हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। ओके, प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, देखा था कि क्या सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, नाउ सेल्फ मैनेजमेंट इज ए इम्पोर्टेंट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ लाइफ एज इट टीच यू टू प्रोडक्टिवली एंड efficiently अचीव योर गोल। ओके, तो जो सेल्फ मैनेजमेंट है वो क्या होगा कि हमने उसको क्या क्या लाइफ के है ना, वो हर फील्ड में आपको मिल जाएगा, एवरी फील्ड। ओके, और जो आपको क्या बताता है कि जो आपको टीच करता है, ठीक, एक तरह से आपको टीच भी करता है जो आपकी क्या कर रहा है, जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और साथ में क्या कर रहा है, जो एफिशिएंटली आपको क्या कर रहा है, जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, अचीव करने के लिए, आपको अचीव करने के लिए क्या करता है, आपको वो टीच, उसको किस तरह से आपको अचीव करना है उसके बारे में आपको बताते जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई आपने गोल सेट कर लिया, सपोज आपने एक टारगेट बनाया, ठीक है, एक टारगेट बनाया, ठीक है, मेरे को क्या करना है कि क्लास में मान लो कि मेरे को क्या करना है, साइंटिस्ट बनना है। ठीक है, ठीक है, साइंटिस्ट बनना है, एक गोल आपने सेट कर लिया। अब इस साइंटिस्ट बनने के लिए आपके सामने गोल तो सेट हो गया, लेकिन कौन कौन से वे होंगे, है ना, वो भी तो आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो वो आपको बताता है कि उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से क्या करोगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। ठीक है ना। देन उसके बाद आता है, अब जो सेल्फ मैनेजमेंट गिव्स यू कॉन्फिडेंस दैट यू कैन कंट्रोल एवरी सिचुएशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि जो है कि अगर सेल्फ मैनेजमेंट, इससे हमको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा ना, तो आपको कोई भी टास्क दे दिया जाए तो आपको थोड़ा सा करने में क्या होगा, उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं उसको करूँ या नहीं करूँ। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आप कॉन्फिडेंस हो किसी भी वर्क को करने के लिए, फिर आपको किसी भी सिचुएशन क्यों नहीं मिले, ठीक है, किसी भी टाइप का टास्क क्यों नहीं मिले, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना। ठीक, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क भी मिलेगा तो आप क्या करोगे, उसको परफॉर्म कर लोगे। ठीक है ना। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट क्या करता है, आपका कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, देन सेल्फ मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू किस में हेल्प करता है, सबसे पहला तो होता है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, स्किल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग देयर टाइम एंड रिसोर्स वाइल प्लानिंग ए टास्क। जब क्या होगा कि एक तरह की स्किल आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, कि जो स्किल्स है उसको क्या कर ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, उसको टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, जो टाइम के अकॉर्डिंग उसको अलॉट कर सकते हो। जो भी आपको रिसोर्स है, जो भी प्लानिंग है, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है, उसको परफॉर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, और साथ में क्या कर सकते हो, टाइमली उसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड। देन होता है डिसिप्लिन। ठीक है, ऑर्गेनाइज शेड्यूल एंड कमिटमेंट टू फॉलोज। ठीक है, तो अब डिसिप्लिन में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, कि जो आपका जो वर्क है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, जो कमिटमेंट है, ठीक है, कि मेरे को ये टास्क परफॉर्म करना है, उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अटेन गोल। टू अटेन गोल ऑन द टाइम, ऑर्गेनाइज ऑल द टास्क एंड अलोकेटेड द राइट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो भी आपको टास्क है या जो भी टाइम मिला हुआ है जो गोल को अचीव करने के लिए, आप क्या कर सकते हो, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, सारे जो टास्क है, जितने भी टास्क आपको गिवन है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप क्या कर दिया, आपने ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, और उसमें आपको चूज कर सकते हो कि कौन से टास्क को आपको किस टाइम पे परफॉर्म करना है। ठीक है, और उस टास्क को कितना टाइम अलोकेट करना है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो गोल है उसको क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। देन उसके बाद होता है enhance self confidence, set goal and achieve them to get self confidence and achieve more challenging task। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उसके जो गोल है उसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो, कि उसमें जो भी आप क्या कर रहे हो, कि उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उसको आप अचीव भी कर सकते हो।
और क्या कर सकते हो कि और भी अगर कोई चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, तो अगर आपके पास क्या होगा कि कॉन्फिडेंस होगा तो आप क्या कर पाओगे उस टास्क को इजी वे में, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है लेकिन आप इजी वे में जो टास्क है उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो जो है ये आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, इंक्रीज भी करता है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सेंस ऑफ ट्रस्टिंग वंस ऑन एबिलिटी। If you have self confidence, then you will start believing in your own capabilities and willing to take risk and ready to accept all the challenge। ठीक है, कि अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो है इसमें क्या आप अपनी जो एबिलिटी है, ठीक है, जो एबिलिटी है आपके साथ, जो भी आप टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे आपके पास आपको ये मालूम कि आपकी जो मेन स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है, मेन स्ट्रेंथ ही आपकी क्या होगी, एबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि वो आपको क्या होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। और साथ में आप क्या कर सकते हो कि जो आपकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी को भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको किस तरह से आपको कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो मैं उसके लिए कैपेबल हूं या नहीं हूं, ठीक है। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि जो भी टास्क है उसका जो भी रिस्क है, ठीक है, उस रिस्क को भी क्या कर सकते हो, लेने के लिए आप तैयार हो सकते हो कि मैं कोई ये टास्क ले रहा हूं तो इसमें रिस्क है लेकिन मैं इसको परफॉर्म कर लूंगा। ओके। और साथ ही साथ क्या कर सकते हो कि जितने भी चैलेंजेस होंगे, जितने भी उससे रिलेटेड चैलेंजेस होंगे, ठीक है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप क्या कितने सारे आप क्या कर रहे हो, टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आपकी जो एबिलिटी है उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हो, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसके भी आप क्या कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन उसके बाद रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो, और जितने भी चैलेंजेस है उससे फाइट करने के लिए भी आप क्या हो, तैयार हो, ठीक है। तो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपको क्या कर रहा है, इस तरह का एक सेंस प्रोवाइड कर देता है। ओके। तो हर किसी की कुछ ना कुछ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, कोई हो सकता है टाइम का पंचुअल हो, ठीक है, ये हो सकता है कि किसी की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो वेरी फास्ट हो, ठीक है ना। और कुछ कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो डीप थिंकर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आपके जो कॉन्फिडेंस है, जो आपके आपकी जो एबिलिटी होती है वो आपके कॉन्फिडेंस को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ओके। जैसे यहाँ पे बोला भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ए फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन वंस ऑन जजमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपकी जो फीलिंग है ना, उसका ट्रस्ट है, जिसको क्या कर सकते हो, आप खुद ही जज कर सकते हो, कोई दूसरा जज नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस, आप अब मान लो कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा कि आपको अपने आप को मोटिवेट करेगा, ठीक है, कोई दूसरा उसको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा। तो उसके कुछ फैक्टर्स है सेल्फ कॉन्फिडेंस के। तो वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस आर, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कौन कौन सा फैक्टर होता है, सबसे पहला होता है सोशल फैक्टर, सोसाइटी, उसमें आता है स्कूल, फ्रेंड, फैमिली एंड नेबरहुड, ऑल प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन बिल्डिंग एंड शेपिंग ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये जो सारे जैसे आपके जो सोशल फैक्टर है, सोसाइटी में आ जाता है स्कूल, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसमें को बिल्डअप करने में क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ में उसको शार्पिंग, ठीक है, और बढ़ाने के लिए भी आप उसको और अच्छी तरह से क्या कर सकते हो, तेज तर्रार बना सकते हो। ओके। देन उसके बाद होता है कल्चरल फैक्टर, इट इज इंक्लूड द कल्चर, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट इन डिफरेंट कल्चर थ्रू द स्पेसिफिक इनपुट फ्रॉम द देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो कल्चर और बिहेवियर है ना, उसको आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को क्या कर सकते हो आप, उस इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप उस कल्चर को डेवलप भी कर सकते हो कि आप जिस कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो। तो ये भी आपको क्या करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब अगर मान लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें, तो ये जो फैक्टर्स है वो क्या करेंगे कि आपको क्या करेगा कि जो मान लो कि किसी भी आप माहौल में आते हो तो उसके सिचुएशन को हैंडल करने की आपको परमिशन देते हैं, और उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। फिजिकल फैक्टर, योर बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज एंड वे ऑफ स्पीकिंग रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब फिजिकल लेवल में क्या होगा कि जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर होगा, देन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, और क्या होगा स्पीकिंग ऑफ, जो भी आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है ना, हम जैसा बोलते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है कि कोई भी पर्सन ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ओके।
जैसे आप उसको, तो ये भी आपके क्या करता है, जो कॉन्फिडेंस के लेवल को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अगर आपने कॉन्फिडेंसली कोई अपनी बात किसी के सामने रखी है ना, कॉन्फिडेंस के साथ में बोला, तो ऑब्वियसली उसमें ये हो सकता है कि आपकी जो बात आप बता रहे हो, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या हो, ट्रू हो। ठीक है ना, क्योंकि आपने उसको क्या किया, कॉन्फिडेंस वे में क्या करा, एक्सप्रेस किया। अगर आप ट्रू मतलब कोई चीज बताना चाह रहे हो, उसमें अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस ही लूज है, तो उसको कैसे मानेंगे कि वो ट्रू है। ओके, तो ये इस तरह से कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ओके, देन होता है बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ प्रोसेस which takes the efforts and commitment, and it requires having a positive attitude about yourself। ठीक है, तो अब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसमें क्या होगा कि पर्टिकुलर जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना, एफर्ट्स और कमिटमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि आपके जो जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करता है। तो कुछ इसमें है फैक्टर्स एंड टेक्निक विच हेल्प्स द हैविंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ ऐसी फैक्टर्स और टेक्निक है जो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, को रिफ्लेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, एक तो हो गया सेल्फ इफिशियंसी। इट इज द बिलीव इन द योर ओन एबिलिटी इन डीलिंग विद द वेरियस चैलेंजेस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो सेल्फ इफिशियंसी है, इसमें क्या हो गया कि ये एक एबिलिटी है जो आपको क्या कहता है, बहुत सारे जो चैलेंज और जो इवेंट्स होते हैं उससे डील करने के लिए आपको क्या कहता है, एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम सेल्फ इफिशियंसी। देन होता है पॉजिटिव थिंकिंग, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव इवेंट इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। कि जो पर्टिकुलर जो भी इवेंट है, जो भी ये बोलो कि तरह की जो थिंकिंग है, जो भी आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, उसको क्या करने के लिए, उसके लिए पॉजिटिव वे में आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में थिंक कर रहे हो, है ना, कि आप उसके बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हो, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर होता है सेल्फ स्टीम, जनरल फीलिंग अबाउट योर ऑन सेल्फ। People with the low and self-esteem are more affected by the other opinion about them, and the people with the high self-esteem have a positive feeling about themselves। अब सेल्फ स्टीम में क्या होगा कि जो जनरली जो भी आप, है ना, इसमें क्या होगा कि जो भी है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है ना, और साथ में क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया, पीपल विथ लो स्टीम। जैसे कुछ होता है ना कि आप मान लो कि अगर आप अपने बारे में ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, तो उससे क्या हो जाएगा, आप ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे। और आपका अगर ये है कि आप पॉजिटिव वे में सोचोगे कि मैं इस तरह से कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर क्या होगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, तो उसी को हम बोलेंगे सेल्फ स्टीम। ओके, तो ये कुछ इसके है, साथ में टास्क है। देन है सेल्फ मॉनिटरिंग, एक्सटेंड टू विच you base your behavior and cues from the people and situation। ठीक है, सेल्फ मॉनिटरिंग क्या हो गया कि जो आपका बिहेवियर है ना, बिहेवियर जो भी अदर पीपल के साथ जो भी सिचुएशन है, उसको क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सेल्फ मॉनिटरिंग बोलेंगे। फिर एक होता है स्वॉट। ठीक है, स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, and it is a useful technique for understanding the opportunity of challenge। Short analysis help to recognize the one's ability to talents along with the choosing the opportunity utilizing their core strength। जो SWOT है, इसमें क्या हो गया कि आपको इसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक तो किसको, स्ट्रेंथ को, देन वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को एंड थ्रेट को। ठीक है, जिससे क्या कर रहे हैं कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटी है, सपोज कोई अपॉर्चुनिटी और चैलेंज, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्निक को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, इस ये जो हमारे पास जो स्वैट जो टेक्निक है इसके थ्रू। और साथ में हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी आपकी एबिलिटी है, ठीक है, और साथ में उसकी जो भी आपके साथ में जो टैलेंट है पर्टिकुलर किसी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को भी आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो स्पॉट टेक्निक्स है उसको भी क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, जो क्या होता है कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है।